नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिकित्सा परामर्श न्यूज़ में। हमें उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और हमारे द्वारा दिए जा रहे स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी का लाभ मिल रहा होगा। दोस्तों, हमारा प्रयास है कि हम आपको हर बीमारी से संबंधित जानकारी दे सकें ताकि आप खुद बीमारी की शुरुआती लक्षण को समझ सकें और समय रहते इसका इलाज करा सकें। इलाज और जांच की सुविधा के लिए परेशान या दूर जाने की ज़रूरत नहीं। घर के नज़दीक ही स्वास्थ्य केंद्र पर विशेषज्ञ के माध्यम से जांच और इलाज की सुविधा उपलब्ध होती है। इसकी भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों, नवजात शिशु और बच्चों में पीलिया के खतरनाक स्थिति को देखे जाते हैं। पीलिया से संबंधित आपके द्वारा पूछे गए सारे सवालों को लेकर हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उमा शरण पांडे जी। डॉक्टर उमा शरण पांडे जी आपके द्वारा पूछे गए सारे सवालों का जवाब आपको देंगे ताकि आप नवजात शिशु और बच्चों में होने वाले पीलिया के लक्षण को पहचान सकें और समय रहते उचित इलाज करा सकें। दोस्तों, अगले स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर उमा शरण पांडे बाल रोग विशेषज्ञ हूँ और नवजात शिशु और बच्चों के पीलिया के बारे में बताने जा रहा हूँ। नवजात शिशु में पीलिया क्या होता है? ये नियोनेटल जॉन्डिस बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और जितने नवजात जन्म लेते हैं उसमें 70 से 80% में नवजात शिशु पीलिया हो जाते हैं। जिनका वज़न कम होता है या समय से पहले होते हैं उसमें 100% बच्चों में पीलिया होता है। इसमें अभिभावकों को मैं बताना चाह रहा हूँ, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारे पीलिया खतरनाक नहीं होते हैं। इसमें से 90% पीलिया फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के रूप में जाने जाते हैं। ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस अगर 10 से ज़्यादा माप में बिलिरुबिन की होती है तो इसको इलाज की ज़रूरत पड़ती है, अन्यथा 7 से 10 दिन में सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। बिलिरुबिन अगर 15 से ज़्यादा होता है तो उसे फोटोथेरेपी और लाइट की ज़रूरत पड़ती है, जो चिकित्सक की परामर्श लेकर इसे शुरू किया जाता है और 10 दिन में बच्चे क्योर हो जाते हैं। 10% केसेज में मदर के और बेबी के ब्लड ग्रुप में मिसमैच के कारण होते हैं। इसे पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। इसमें अगर माँ का ब्लड ग्रुप ए और बच्चे का ए और बी हो और अगर मदर RH नेगेटिव और बेबी RH पॉजिटिव हो तो ऐसे में जो जॉन्डिस होता है उसको ABO इनकम्पैटिबिलिटी और RH इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। इसके कारण जॉन्डिस फर्स्ट डे और सेकंड डे में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है। अतः यह गंभीर रूप से इसमें संज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान लेके के बच्चों को चिकित्सक का परामर्श तुरंत से लेना चाहिए और इसे एडमिशन करा के फोटोथेरेपी में अस्पतालों में रख करके, या कभी कभी पीलिया अगर फोटोथेरेपी के बाद भी नहीं ठीक होता है तो इसे एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न के द्वारा ठीक किया जाता है। अब नवजात और बच्चों में पीलिया होने से क्या खतरा हो सकता है? इसमें खतरे, बच्चे का पीलिया अगर फोटोथेरेपी दिखाने के बाद भी नहीं ठीक हो रहा है तो और 25 या 30 के क्रम में बढ़ते जा रहा है तो ये खतरा ब्रेन पे होता है। इसमें बच्चे की मेंटल रिटार्डेशन, अपंगता होने का, झटके दौरे आने का लक्षण प्रकट हो जाते हैं और बच्चे की इवन डेथ तक हो सकती है। इस बीमारी को कर्निक टेरस कहते हैं। तो इस खतरे से बचाव के लिए इसे जल्दी से जल्दी संज्ञान में ले लेना चाहिए। जो भी डेंजर साइंस हैं, बच्चे का जॉन्डिस अगर 10 दिन के बाद ना ठीक हो रहे हैं तो अन्य बीमारियों की स्क्रीनिंग भी करनी चाहिए कि बच्चों में इन्फेक्शन तो नहीं है, सेप्टिसीमिया तो नहीं है, उसमें थायराइड की बीमारी तो नहीं है, उसमें मदर मिल्क से कुछ खतरे तो नहीं आ रहे हैं, कभी कभी ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस होते हैं। तो उसको उस तरह चिकित्सक के संज्ञान में ले करके और इसका इलाज किया जाता है। अब आप लोग के क्वेश्चन आते हैं कि नवजात शिशु को पीलिया होने पर स्तनपान कराया जाए या न। नवजात शिशु को स्तनपान में
कभी रुकावट नहीं होनी चाहिए, स्तनपान कराना चाहिए और हर 2 से 3 घंटे पे स्तनपान कराना चाहिए, क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन बच्चों में हो जाएगा तो बच्चों के पीलिया बढ़ने का खतरा रहता है। इसलिए उसे एक्सक्लूसिव और केवल स्तनपान कराते रहना चाहिए, और ताकि उसका फ्लूइड की कमी, तरल पदार्थ की कमी उसके अंदर ना हो पाए। तो इसको इस तरह से देखना। अब अगर बड़े बच्चों के जॉन्डिस के बारे में देखते हैं तो वो एक दूसरी चीज़ हो जाती है। उसमें बड़े बच्चों या वयस्कों के जॉन्डिस में इसका कारण इन्फेक्शन सबसे प्रथम आता है। जैसे वायरल A, B, C, E वायरसेज होते हैं। A और E जो है ना, खाने और पानी पीने, दूषित पानी पीने, या ऐसे बच्चे जो संक्रमित है उसके कांटेक्ट में मल और मूत्र के आने से दूसरे बच्चे प्रभावित हो जाते हैं। तो इसका कारण सबसे पहले इन्फेक्टिव होता है। दूसरा B और C वाला होता है, जो ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से जाता है, इंजेक्शन लगाने से, IV फ्लूइड लगाने से, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के ज़रिए, ब्लेड के ज़रिए, निडल के ज़रिए ये फैलता है। तो उसमें थोड़ा संज्ञान लेने की ज़रूरत है कि अनायास कहीं भी पुराने उपकरणों से कहीं इंजेक्शन वगैरह न लग जाए, इसके लिए नए होने चाहिए। ब्लड प्रोडक्ट में उसकी टेस्ट हो जाए, ब्लड तभी लगाना चाहिए। दूसरा, अगर बड़े बच्चों में जो जॉन्डिस होता है उसके लक्षण जो होते हैं, लक्षण क्या होते हैं? लक्षण जो होते हैं कि अगर बच्चे में भूख नहीं लगना, उल्टी का आना या उल्टी की टेंडेंसी होना, उसके साथ साथ अगर उसका चिड़चिड़ापन होना, फीवर होना, शरीर में चकत्ते का होना, खुजली का होना, अगर ये सब चीज़ डेंजर साइंस होता है बच्चों में, तो उसे चिकित्सक की सलाह लेके तुरंत से ब्लड में लीवर की जांच होनी चाहिए, जिसमें सीरम बिलिरुबिन, SGPT, SGOT, अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, जिसमें उसकी प्रोग्रेस की रिपोर्ट हमें मिल जाती है। जॉन्डिस अगर 3 से 7 या 10 दिन में अगर धीरे धीरे कम नहीं होता है पीलिया, तो उसे संज्ञान में लेना चाहिए कि अगर ऐसे बच्चे जिसकी उल्टी ना बंद हो रहे हों, ऐसे बच्चे जिसका फीवर चकत्ता बढ़ रहे हों, जिसकी बेहोशी की तरफ बच्चा बढ़ रहा हो, जो ड्राउसीनेस की तरफ बच्चा बढ़ रहा हो, दिन में बच्चे सो रहे हैं, रात में जाग रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, आँख ऊँख ऊपर कर रहे हैं, दिमागी झटके आ रहे हैं, तो ऐसे बच्चे को संज्ञान में लेना चाहिए और इसे तुरंत से चिकित्सक की सलाह पे अच्छे जगहों पे एडमिशन कराकर इलाज कराना चाहिए। और पीलिया की खतरे और भी दूसरे अंगों में भी जा सकते हैं, इसलिए इसे संज्ञान में तुरंत लेना चाहिए। और इसके लिए हम लोग के सरकारी केंद्रों पे, जो सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इस पे भी जिला अस्पताल है, निःशुल्क इलाज और जांच की सुविधा उपलब्ध है। हमारे रूट लेवल पे भी आशा लोग, आशा संगिनी लोग, CHO लोग इसके लिए निःशुल्क जांच घर घर जाकर के दस्तक अभियान के तहत फीवर की जांच पड़ताल कर रही है। उसे केसेज को निकाल करके घर से उसे अस्पतालों तक पहुंचा रही है और इसे जांच करवा करके उचित इलाज, उचित परामर्श चिकित्सकों के ज़रिए दिया जा रहा है।